काली जैकेट में नहीं है, ये टोपी तो काली लगा दी है, वो भी नहीं करता, वो भी नहीं करता। तो इस उसके साथ में नहीं पकड़ के देखो पसंद नहीं जाते थे, कुछ लोग पकड़ के मुसलमान आदमी बाहर करते। तो आपका सम्मान आप लोग उसमें आइए और एक ऐतिहासिक रैली बुलंदशहर में होने जा रही है, कई लाखों की संख्या उसमें आने वाली है। और मैं चाहता हूं आपसे कि अगर आपने 10 साल में मोदी जी को ठीक से नंबर देने की बारी है, प्रदेश और देश सरकार को नंबर देने की बारी है, हमें नंबर देने की बारी है, तो सब उस रैली में सबसे आगे मोदी जी के सामने आप लोग नजर आने हैं, हमारी बहनें नजर आनी चाहिए। और समय का विशेष ध्यान इसमें हमको रखना है। माननीय प्रधानमंत्री जी बिल्कुल 12 बजे यहाँ पे आ जाएंगे और 1 बजे चले जाएंगे, क्योंकि उनका दूसरा कार्यक्रम जयपुर में राजस्थान मस्जिद है। तो आप लोग किसी भी हाल में 11 बजे से पहले वहां जाके अपनी कुर्सी पे कब्जा कर लो, ठीक है ना? 11 बजे से पहले वहां जाके कुर्सी पे कब्जा करके और मोदी जी को समर्थन दे के आना है कि अब की बार हम भी आपके साथ हैं। तीसरी बार आपको प्रधानमंत्री का शपथ दिलवाने के लिए आपके साथ खड़े हैं। तो यही आपसे आग्रह है। मैं आप सभी का क्योंकि ठंड के मौसम में अपना काम छोड़ के आप सब लोग रात को मेरे ख्याल से परसों रात को कल सुबह ही पता आपको लगा होगा, कल ही पता लगा होगा, और सब लोग आप यहाँ पर पहुंचे, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। तो प्यारे सांसद जी ने यहाँ पे जो एक मूल मंत्र यहाँ पे दिया है तमाम, और उससे पहले कहीं ना कहीं दुखती रख पर कहीं ना कहीं उन सभी प्रधानगणों के साथ में कंधे से कंधा मिलाकर उनकी आत्मा की आवाज़ सुनी, उनके दर्द की आवाज़ सुनी, क्या क्या उनको पीड़ा है, कहीं पर प्रशासनिक कहीं कुछ दिक्कत आ रही है या कोई अन्य समस्या है, उसी के परिवेश में मद्देनजर बात करते हैं। शानू चौधरी बुलंदशहर ब्लॉक और बुलंदशहर तहसील का कमालपुर गांव के रिपीटेड प्रधान है शानू प्रधान जी। शानू चौधरी प्रधान जी, स्वागत है। सांसद जी यहाँ पर हैं, बड़ी तादाद में तमाम 16 ब्लॉकों के यहाँ पे ग्राम प्रधान यहाँ पे मौजूद हैं। तो क्या क्या आप लोगों ने यकीनी तौर पर बताया, आप क्या कहना चाहेंगे? तमाम दर्शक पूरा बुलंदशहर हिंदुस्तान आपको देख रहा है, सांसद जी के साथ आप यहाँ पे खड़े हुए हैं, तमाम आपने मंथन किया है 25 तारीख की जनसभा के लिए, और हमेशा मैंने देखा है बुलंदशहर, प्यारे दोस्त बताते चलें, बुलंदशहर ब्लॉक और बुलंदशहर तहसील के अंतर्गत जितनी भी ग्राम पंचायतें हैं, जब भी जिस प्रधान ने किसी भी मौके पर सांसद महोदय जी को कहीं ना कहीं अपने अतिथि बनाने के रूप में उनको आवाज देने का काम किया है, तो सांसद महोदय जी अपनी टीम के साथ स्वयं वहां पे पहुंचे हैं। शानू चौधरी जी, क्या कहना चाहेंगे? क्या क्या आपको कहीं दिक्कत आई है तो सांसद जी का हमेशा आपके साथ सपोर्ट रही है? बिल्कुल, आपके ग्रामवासियों को और प्रधानों को? बिल्कुल बिल्कुल, सभी प्रधानों को सांसद जी का फुल सपोर्ट रहता है। इसी उसमें जो है सारे जो मुस्लिम समाज के हमारे प्रधान हैं इस बार सांसद जी के साथ, मोदी जी के साथ हैं। और रही योजनाओं की बात, मैं समझता हूं कि सबसे ज़्यादा हमारे गांव में, मैं अपने गांव की बात बता रहा हूं, सबसे ज़्यादा मुस्लिम समाज को हर योजना का लाभ मिला है, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास हो या राशन कार्ड हो, मतलब जो भी समस्याएं हैं, सौभाग्य योजना में भी, उज्ज्वला योजना में तो मैं कल भी बांटे हैं 25-30 कनेक्शन, और अब भी चली रही है। बिल्कुल प्यारे बताते चले नौजवान, और आइए अजीब, और जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम हारून अली चौहान है जी, होगला है। अच्छा, स्वागत है अभी आपका। 2014 के बाद जो विकास की आंधी आई है वो पूरा देश देख रहा, मगर खास तौर से क्योंकि मुस्लिम समाज बहुत पिछड़ गया था। 65 साल हुकूमत करने के बाद में कांग्रेस ने इसे बिल्कुल भिखारी और गरीब बना दिया। सरकार की कोई योजना इसे नहीं मिली, और सरकार में इतने दलाल हो गए। गांवों के अंदर पहले लैटरिन के लिए 6000 रुपये मिलते थे, तो 2000 सेक्रेटरी के, 2000 प्रधान के और 2000 ब्लॉक में हो जाए, उसे 1500 रुपये पल्ले पड़े मुश्किल से। आज अगर 12000 रुपये आ रहे हैं तो उसी के आ रहे हैं। और मैं ये कहूँगा कि सबसे ज़्यादा फायदा मुस्लिम समाज को हुआ, सांसद जी ने बताया, क्योंकि इनकी स्थिति दयनीय है, तो इनको उभारने का जो काम कर रही है बीजेपी कर रही है। और मोदी जी का भी कहीं ना कहीं दृढ़ संकल्प है कि अति पिछड़े और पसमानदा मुस्लिम्स के साथ वो लगातार बने हुए हैं जी। इसीलिए 2 बार देखने के बाद, बहुत कम परसेंट में वोट देने के बाद, अब की बार मुस्लिम ने जी तोड़ वोट देने का वादा किया। अब की बार जो चुनाव होगा तो 400 पार होगा। यूपी के अंदर 80 की 80 आने जा रही हैं, क्योंकि सबने देख लिया, इंसान, गालिब ने कहा कि मरता नहीं इंसान, इंसान का मारा हुआ, और शर्म से सर उठा सकता नहीं एहसान का मारा हुआ। तो उनके एहसान इतने हैं हमारे ऊपर, जो उन्होंने बिना वोट दिए हमें किए।
बहुत कम परसेंट में। तो आज लोग बिल्कुल उनकी तरफ मुंह उठा के देख रहे हैं। किसी चौराहे पे चले जाओ, किसी गांव में चले जाओ, और देश नहीं विदेश की बात करें हम, रबड़ के गुड्डे जैसे प्रधानमंत्री हमने देखे कि दूसरों के साथ चलते थे, विदेश के अंदर कोई पूछता नहीं था। आज जब मोदी विदेश के अंदर जाते हैं, चाहे सऊदी अरब के अंदर जाएं, चाहे अमेरिका के अंदर जाएं, जिसकी दादागिरी हम झेलते थे कोई कहने में शक नहीं है, आज वहाँ के प्रधानमंत्री पलक बिछा के हमारे प्रधानमंत्री का इंतजार करते हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं। आज देश विश्व गुरु ने तो 25 के लिए खान साहब आपने जो है सांसद जी के साथ में पूरी टीम ने यहाँ पर लगातार आपने जो है कमर कस ली है। 25 को जनसभा एक ऐतिहासिक रैली बनाने जा रहे हैं। देखिए हमारे बड़े हैं जिनके साथ हम लगभग 30 साल से ग्रुप में काम करते हैं, मतरूप भाई अगौता से, उन्होंने 2 साल से कमर कसी हुई है कि सांसद जी को जिताना है और तमाम फायदे गांव-गांव में जाके गिनाते हैं, हमें बताते हैं, हमसे कोई डिबेट करे या 2 घंटा कर ले। इतने काम बीजेपी ने किए, इतने 65 साल में उन्होंने नहीं किए, इससे कम ज्यादा काम उन्होंने 5 साल में कर दिए। और आने वाले 5 साल जो है इसके अंदर हम उम्मीद रखते हैं कि हमारा सबका मान सम्मान बढ़ेगा, देश का गौरव बढ़ेगा और भारत विश्व गुरु बनने की तरफ चल रहा। मोदी जी के अलावा कोई और बना ही नहीं सकता। प्यारवश, ओके थैंक यू। प्यारवश ये देखे जो जुनून 7वें आसमान पर है, कहीं ना कहीं रूह और आत्मा की आवाज इनकी शब्दावली में है मोदी जी के प्रति, और कहीं ना कहीं बीजेपी के साथ साथ जो एक मैनिफेस्टो है सबका साथ सबका विश्वास सबका विकास, ये एक बहुत बड़ी बात है। यही एक बड़ा बनाता है मोदी जी को और उनकी टीम को और सांसद जी को। जी और कहना चाहूंगा, मैंने एक बार कहा था 72 घंटे में 23 लाख लोगों ने देखा था, मगर उसमें मेरा एड्रेस नहीं था। आज फिर कहता हूं मैं कि ना हम सफर से निकलेगा ना हम नसीब से निकलेगा, हमारे पैर का कांटा तो बस तुम ही से निकलेगा। मुझे उम्मीद है तुम इकट्ठा रहो, कौम के रहवरो, पानी तुम्हारी एड़ी से निकलेगा। जब सारे लोग इकट्ठा होकर वोट देंगे इससे भी ज्यादा काम होंगे, देश की तरक्की होगी, हमारी तरक्की होगी। ना कोई हिंदू है ना मुसलमान है, हम सबसे पहले हम सब इंसान हैं, इसी के साथ इजाजत। हिंदुस्तान हिंदुस्तान सबका है, भारत माता की जय, और देश सर्वोपरि रहना चाहिए। देश में प्यारे बस सांसद जी यहाँ हैं, इधर दिखा दें जरा, यहाँ पर देखें युवा शक्ति यहाँ पर तमाम आज जादू की जब भी काम कर रही है सांसद मोदी जी की, जो पिछले 2 साल से लगातार पशमंदा मुस्लिम्स और माइनॉरिटी के लिए जो काम कर रहे हैं और जो रणनीति वो धरातल पर नजर आ रही है हमें बुलंदशहर ग्रीन इंडिया मैरिज हॉल के अंदर और तमाम यहाँ पर। और यहाँ पर प्यारे बस क्षेत्र अगोता क्षेत्र की एक बहुत जानी मानी हस्ती जिसको जो एक तारीफ की और अपने तारुफ की मोहताज नहीं है, मतलूब भाई, भाइयों के भाई मतलूब भाई, उनसे भी रूबरू कराते हैं। मतलूब भाई स्वागत है अभिनंदन खुशामदी चैनल में, क्या कहना चाहेंगे? बड़े पुरजोर से आपने आपकी टीम ने तमाम प्रधान संगठन और गणमान्य व्यक्ति आपके साथ मौजूद हैं, बहुत अच्छे खुशी खुर्रम के साथ में आपने इनका स्वागत किया, ये अपने आप को बड़ा बनाता है। मतलूब भाई स्वागत है, क्या कहना चाहेंगे? हम ये कहना चाहेंगे कि मोदी जी के समय में बराबर विकास हो रहा है, मुसलमान को बराबर उस चीज़ का फायदा मिल रहा है हर तरीके से। और हमारे सांसद जी इतने लोकप्रिय सांसद हैं कि हर काम हमारे जो काम हो रहे हैं 1.5-2 साल से इनके साथ हैं हम, जिस आदमी का भी काम पड़ा है उसका काम फौरन बगैर भेदभाव के किया है, पूरी जनता की सेवा करते हैं। 8 बजे नीचे बैठ जाते हैं आके, जब जाके हमने देखा तो 300-400 आदमी, 11 बजे जाके देखा तब 200-250 आदमी, और फिर क्षेत्र के प्रोग्राम ऐसे। मैं तो कहता हूँ इतनी स्टेमिना शायद किसी भी नेता में होगा जो इतनी इन्होंने मेहनत कर रही है और मेहनत करते हैं, सेवा करते हैं लोग। इनसे प्रभावित होकर हम इनके साथ हैं, दिल जान से साथ है, ईमान हलफ से साथ। मतलब भाई बहुत बड़ी तादाद में अगौता, बीबी नगर और तमाम आपका जो क्षेत्र है, बहुत बड़ी संख्या में आपके कंधे से कंधे मिलाकर प्रधान संगठनों को आप लेके आए हैं, प्रधानगण आपके साथ हैं, ये तो आपको और विशेष बनाता है। एक बहुत जिम्मेदार आदमी हैं आप। प्यारे बस बात करें अगौता और क्षेत्र की और अगौता ब्लॉक की, तो कहीं ना कहीं कई दशकों से लगातार मतलूब भाई और मतलूब भाई का परिवार देश हित के लिए, राष्ट्र हित में लगातार राष्ट्र निर्माण के लिए काम करते आए हैं। और सबसे पहले इंसानियत और इंसानियत सर्वोपरि रहनी चाहिए। मतलूब भाई और उनका परिवार लगातार सींचता रहा है यहाँ समाज की जनता के लिए। और मतलूब भाई कुछ कहना चाहेंगे? बस इसी के लिए मैं ये कि 25 की अब तैयारी है, 25 में चलेंगे। अब खालिद भाई से बात कर आए जी, आइए खालिद भाई आइए, खालिद प्रधान जी आइए। मौकेड़ा के प्यारे व्यूअर्स, हरदिल अजीज ये भी हृदय सम्राट बने हुए हैं बुलंदशहर तहसील और बुलंदशहर ब्लॉक की बात करें, खालिद प्रधान जी मौकेड़ा से स्वागत है, अभिनंदन है। बड़ी युवा शक्ति आपके साथ में, तमाम शानू चौधरी जी हो गए, मतलूब भाई आप हमेशा, और लियाकत भाई हो गए, सदाकत भाई हैं, प्रधान जी, काफ़ी लोग हैं जिनको मैं भी व्यक्तिगत जानता हूँ। प्रधान जी स्वागत है, खुशामदीद, क्या कहना चाहेंगे सांसद जी के? आज आपने वाकई में ऐतिहासिक मोमेंट दिया है यहाँ पर, एक जो युवा शक्ति का मोमेंटम जारी करके सांसद जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर माइनॉरिटी मुस्लिम प्रधानों के साथ साथ एक बहुत बड़ी कामयाबी हमें नजर आ रही है। 25 तारीख को क्या करने जा रहे हैं, यहीं से आपका जोश 7वें आसमान पर नजर आ रहा है तमाम माइनॉरिटी प्रधानों का। स्वागत है।
मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे सांसद डॉक्टर भोला सिंह जी का नाम भोला है और इनके साथ हैं हम। और 25 तारीख को वहाँ टोपी टोपी नज़र आएंगी और बीजेपी को जो है हम बीजेपी के साथ हैं और कंधे से कंधा मिलाकर सांसद जी के साथ हैं बिल्कुल दिलो जान से। और जब तक हम इन्हें विजय नहीं बना देंगे हम चैन से नहीं बैठेंगे। देखिए प्यारे वर्ष, अच्छा ऐसी कौन सी जादू की छड़ी काम कर गई सांसद जी, जरा बताएं हमारे दर्शकों को। पूरा बुलंदशहर खालिद प्रधान जी आपको देख रहा है। व्यक्तिगत देखिए आपके सर समाज में आपके ताल्लुकात हैं, बहुत अच्छी आपकी छवि है खालिद प्रधान जी, क्योंकि आपका व्यवहार ऐसा है, व्यवहार कुशलता। लेकिन इसके साथ साथ जो शानू प्रधान जी ने बताया और प्रधान ने, तो कहीं ना कहीं ग्राम पंचायतों पर भी कहीं ना कहीं सहारा लगा है, योजनाएं आई हैं, सांसद जी का कहीं ना कहीं योगदान रहा, वो प्लीज बताएं। पूरा हिंदुस्तान बुलंदशहर आपको देख रहा है प्रधान जी। बहुत सरकार गुजर गई, किसी भी सरकार ने इतना विकास नहीं करा। टंकी गाँव में बन रही है, पंचायत घर बन गए, शौचालय बन गए, सामुदायिक शौचालय बन गए, और जो भी विकास RRC सेंटर बने हैं, जो भी विकास इस सरकार ने करा, आज से पहले किसी सरकार ने ना तो सोचा ना सोचने की। सौभाग्य योजना, उज्ज्वल योजना, सब चीज इन्हें ना। तो आपके तमाम गाँव वासियों को मिली है? बिल्कुल मिली है, बिल्कुल मिली है। गैस की पाइपलाइन भी हमारे यहाँ डली है। अच्छा। ज्ञान लोक कॉलोनी माजरा रखता उसमें डल चुकी है, अभी गाँव बाकी है। अच्छा प्रधान जी, बात करें तमाम प्रधान यहाँ पर हैं, सांसद जी देखिए अभी भी बिल्कुल बड़े भाई के रूप में, एक गार्जियन के, एक मेंटर के रूप में, सांसद के रूप में तो है ही है, लेकिन ये बड़ा बनाता है आप लोगों को जो एक ये कोऑर्डिनेशन की टेंडेंसी नजर आ रही है कैमरे में और हम सब देख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जब आपको आवाज़ की ज़रूरत पड़ी है, आपने आवाज़ दी सांसद महोदय जी को, तो आपको प्रशासनिक तौर पर राहत मिली? मैं जब भी इनके जनता को जी बिल्कुल मिली। मैं जब भी इनके घर पर गया हूँ 24 घंटे जो है, फोन पे भी जी बहुत भले और सज्जन इंसान हैं, इन्हीं के साथ हैं। और हमने गलती करी है आज तक किसी को वोट देके, अब हम सही जगह पे पहुंचे हैं और देश को जो जो जरूरत है वो माननीय मोदी जी के और योगी जी के द्वारा जो भी विकास है वो पूरा करा जा रहा है। तो संतुष्ट हैं आप जो पचवंदा मुस्लिम समाज के लिए? कहीं ना कहीं मोदी जी के दिल में जो एक दर्द धड़कता है कि यहाँ के मुस्लिम समाज को भी आगे बढ़ाने के लिए सबका साथ सबका विकास का नारा दिया है, कहीं ना कहीं योजनाओं के अंदर कहीं कोई फर्क नजर भी नहीं आता है, कोई सबके लिए बराबर है, सबको बराबर योजना दी जा रही है, जिसकी जितनी संख्या है उसको हिसाब से योजना दी जा रही है। राशन कार्ड है वो मुस्लिम के बन रहे हैं, गैस है वो मुसलमानों को मिल रहे हैं, टंकी से वो पाइप पानी जाएगा वो खाली मुसलमान के घर, ये थोड़ा ही कि सामने दूसरे वाले का घर नहीं, उसके नहीं जा रहा, तुम्हारे जा रहा, सबके जा रहा है। तो प्रधान जी 25 तारीख को समझे सांसद जी के साथ में जन सैलाब यहाँ से आप लीड करके पहुँचेंगे। हम 50 गाड़ियों के साथ जो है मुस्लिम समाज के लोग अपनी पर्सनल गाड़ियों के साथ, और मुस्लिम बेटियाँ भी जी बात की थी सांसद जी ने, बिल्कुल मुस्लिम महिलाएं भी, महिला भी जी। चलिए थैंक यू सो मच। और कुछ कहना चाहते हैं प्रधान जी? बस मैं ये अपील करना चाहता हूँ कि माननीय सांसद जी हमारे बहुत अच्छे हैं, और जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, आज हमारी तरफ को कोई भी देश उंगली आंख नहीं उठाता। किस लिए नहीं उठाता? चीन हमारे अंदर बढ़ जाता था, पहले नहीं बढ़ पा रहा। पाकिस्तान आए दिन कुछ ना कुछ खुराफात करता था। जब से प्रधानमंत्री जी हमारे बने हैं, उनकी हिम्मत नहीं जो हमारी तरफ को देख ले। तो मैं सब मुसलमान भाइयों से ये अपील करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा बीजेपी से जुड़े और बीजेपी को वोट दें। चलिए थैंक यू। एक और जी, क्या नाम है आपका? हाजी लियाकत। हाजी लियाकत भाई, क्या कहना चाहेंगे? स्वागत है आपका, खुशामदीद। अभी खालिद भाई ने कहा प्रधान जी ने जी कि हम आज तक वोट देते हुए आ रहे हैं, नेताओं से मिलते हुए आ रहे हैं, लेकिन हमारे सांसद जी जैसा शायद 10-5 जिलों में इंसान हो। सांसद जी सुबह 8 बजे से 10 बजे तक जनता की सुनते हैं, जिसने जो कह दिया जायज़ काम है तो होगा, फौरन होगा। नहीं ये बात तो सही है, हकीकत है ये बात। हाँ, जायज़ काम है तो होगा। और रही योजनाओं की बात, योजना गाँवों में कभी नाले नहीं बनते थे, नाले 1 किलोमीटर 2-2 किलोमीटर के जी, और पंचायत घर बने, जो तालाब होते हैं तालाब साफ हुए, किसानों को जो निधि मिलती है डायरेक्ट खातों में जाती है उनके में, शौचालय बने, कई हजारों के हिसाब से शौचालय बने, 12,000 उनके खातों में जाता है। तो कहीं ना कहीं बिल्कुल आप प्यारे बस ये देखें, कौन कहता है कि देखिए मुस्लिम, खासतौर से माइनॉरिटी की बात करें, बुलंदशहर के धरातल के तमाम यहाँ पर किसान परिवार से लेकर मध्यम परिवार के तमाम मिडिल फैमिली के यहाँ पे प्रधान, और उसके साथ साथ प्रधान गांव के लोग हैं,
आत्मा की आवाज़ से कहीं ना कहीं तमाम परियोजनाओं जो बीजेपी ने यहाँ पर धरातल पर उतारने की काम किया है और कहीं सांसद जी की बड़ी तारीफ कर रहे हैं, ये आपको विशेष बनाता है। ये वाकई में रैंडमली मैं यहाँ पर सबसे अलग अलग बाइट्स ले रहा हूँ प्यारे व्यूअर्स, और पूरी कोशिश है कि जो इनके दिल में है और वाकई में जो सच्चाई है वो कैमरे पे आपके सामने आ सके और ताकि आप लोग जागरूक हो सकें। जी लियाकत भाई। जी, आज तक हम भटके हुए थे, असल जगह पे आज आए हैं सांसद जी के साथ मिलके, हमें बहुत खुशी होती है। आइए। बहुत बहुत खुशी होती है, दिल से हृदय से खुशी होती है। तो हम तो चाहते हैं हमारे सांसद जी को 100 में से 90% वोट पड़ना चाहिए। चलिए और इंशाल्लाह पड़ेगा भी। चलिए, ओके, थैंक यू। लियाकत में कुछ और कहना चाहते हैं? जी, हमारे सांसद जी के लिए जितने अल्फाज कहे जाएं इतने कम हैं, और हम सांसद जी के साथ तन मन धन से हर तरह से रात दिन हर वक्त तैयार हैं। चलिए, ओके लियाकत भाई, थैंक यू सो मच। प्यारे बस यहाँ पर ये जी क्या नाम है आपका? मोहम्मद उस्मान प्रधान जी, दरियापुर। ये उस्मान प्रधान जी हैं दरियापुर से, क्या कहना चाहेंगे आज की इस जनसभा के बारे में और क्या संदेश है आपका? बस यही है कि बीजेपी को वोट दो, हमारी अपील है, बीजेपी को वोट दो। 25 तारीख के लिए ज़्यादा तारीख से ज़्यादा लोग पहुँचे। चलिए, ओके, थैंक यू सो मच प्रधान जी। जी क्या कहना चाहेंगे? हाजीपुर भटौला हबीब प्रधान जी, स्वागत है। मैं 20 साल से प्रधान रहता हूँ। जो इस सरकार ने काम किए हैं वो किसी सरकार ने काम नहीं किए। हमारे इतने विकास होते हैं, नाले बनने हैं, रोडें बननी हैं, तालाब बनने हैं, और सिलेंडर मिल रहे हैं, और 2-2 बार राशन मिल रहा है, लेकिन आज तक इतनी सरकारें चली गई, मैंने कई सरकारें देख ली, लेकिन जो ये सरकार काम करती है बीजेपी, वो कोई सरकार काम नहीं करती है। और हैंड टू हैंड अगर हमारा ट्रांसफार्मर फूंक जाता है, हम फ़ोन मारते हैं जई को कि हमारा ट्रांसफार्मर फूंक गया है, फ़ौरन आते हैं वो और अपना ट्रांसफार्मर ले जाते हैं और दूसरा लगा जाते हैं। मतलब इस सरकार में बात करें तो कहीं ना कहीं प्रधान जी सीधी तौर पर प्रशासनिक तौर पर भी सुविधा शुल्क आप लोगों से, आप प्रधान हैं, गणमान्य व्यक्ति हैं, तो वो चाहे पुलिस हो चाहे तहसील हो, तो आपसे बिना सुविधा शुल्क के आपकी जो वहाँ पे मांगे होती हैं, जो बुनियादी चीज़ें होती हैं, वो वहीं काम हो रहा है, सेवा हो रही है। जी, वहीं पर सेवा हो रही है, सब योजनाओं की वहीं पर सेवा हो रही है, और हर सेवा मिल रही है वहाँ पे। और देखो राशन 2-2 बार मिल रहा है 1 महीने में, और हमारे मजदूर आदमियों का, गरीब लोगों को फ्री मिल रहा है बिल्कुल। और पेंशन इतनी बंधवाई, मैंने बहुत पेंशन बंधवाई है अपने गांव में। मुसलमान परेशानी नहीं है प्रधान, कोई भी परेशानी नहीं है। और अब के हमने पूरा इरादा बना लिया है कि हम बीजेपी को ही एक वोट गिन के बीजेपी को अपने गांव से डलवाएंगे और डालेंगे। हमने ये पूरा इरादा बना लिया है। अच्छा प्रधान जी, देखिए बहुत खुल के आप बात कर रहे हैं, मैं भी बड़े खुले मन से सवाल पूछ रहा हूँ। नहीं, ऐसी कोई आज तक हमारे इस क्षेत्र में अब इस जिला बुलंदशहर में कोई भी ऐसी घटना नहीं हुई कि हिंदू मुस्लिम वाली घटना हुई हो, ऐसा हमने कहीं नहीं सुना। और प्रशासन को भी बड़ा टाइट किया हुआ है कि कहीं पे भी ना टाइट रहता है, हैंड टू हैंड सुनवाई करता है, और नाजायज किसी को फांसने की कोशिश नहीं करता है। तो साजिश नाकाम है सब। हाँ, जायज काम करता है, जो जायज है तो जायज है, और जो गलत है तो गलत है। अच्छा प्रधान जी, आप ये बताएं, आप भी बड़े खुले मन से कह रहे हैं, तो 100 में से कितने नंबर देंगे मोदी जी को और योगी जी को? 100 में से 90%, और ऐसा भी हो सकता है कि 95% भी दे सकते हैं। अच्छा, जी हाँ, अपना पूरा इरादा, हम मीटिंग करते हैं, गांव-गांव हम भी जाते हैं, हम समझाते हैं अपने मोहम्मद लोगों को, लेकिन वो भटके हुए थे। आज उन्होंने सबने इरादा बना लिया है कि भाई इससे बढ़िया सरकार नहीं है, अब की बार मोदी जी को। और हमारे भोला सिंह जो नहीं है, ये बड़े अच्छे सांसद जी हैं। जब हम आते हैं कभी, हमारी हैंड टू हैंड सुनवाई करते हैं, और बेचारे फ़ोन पे भी कहते हैं हम, वो हमारा काम करते हैं। इनकी भलाइयाँ ले जा रही हैं खींच के हमें अपने साथ, इनकी भलाइयाँ ले जा रही हैं, इनका प्यार, इनका भलाई और इनकी मोहब्बत, ये हमें खींच के ले जा रही हैं। और अब की बार एक वोट गिन के भोला सिंह को डलवाया जाएगा। ओके, थैंक यू सो मच। तो प्यारे बस देखें, कोशिश करिए धरातल से मैंने कि यहाँ पर जो ग्राम प्रधान आए हैं, स्वयं यहाँ पर आए हैं, अपनी टीमों के साथ आए हैं, अपने कहीं ना कहीं उनके परिजन के सदस्य उनके साथ हैं, उनके मन में क्या चल रहा है, माहौल क्या है। जो 2024 का बिगुल बजने जा रहा है बुलंदशहर की धरती से, 25 जनवरी को प्रधानमंत्री देश के मोदी जी यहाँ पर एक विराट जनसभा करने जा रहे हैं, और कहीं ना कहीं बुलंदशहर वासियों को एक नई सौगात
के रूप में बहुत सारे यहाँ पर तोहफे देने का भी काम करेंगे यकीनी तौर पर। जिस तरीके से हम लोग आप भली बात ही जानते हैं कि पूर्व मुख्यमंत्री बाबूजी कल्याण सिंह जी के नाम पर मेडिकल कॉलेज के यहाँ पर शिलान्यास रखा था योगी जी आदित्यनाथ महाराज जी ने पिछले दिनों आकर, तो कहीं ना कहीं उसका उद्घाटन भी हो सकता है और उसके साथ साथ और बहुत सारी परियोजनाओं को पंख लगने की बात सुनने में आ रही है। और देखना इस बात का होगा तो बुलंदशहर के सांसद महोदय डॉक्टर भोला सिंह जी यहाँ पर तमाम डेरा डाले हुए हैं और तमाम यहाँ पर 16 ब्लॉकों के 7 तहसीलों के तमाम यहाँ पर युवा शक्ति और उसके साथ साथ प्रधानगण यहाँ पर मौजूद हैं। सब तन मन धन से उनके साथ हैं। बहुत अच्छी हिकमत अमली और तमाम जनता खुश है, प्रधान खुश है। हेड ऑफ द विलेज होता है प्रधान, तो ये अपने आप में विशेष बनाता है डॉक्टर भोला सिंह जी को और उनकी रणनीति को। अब देखना इस बात का होगा कि 25 तारीख को जिस तरीके से यहाँ पर तमाम प्रधान और डॉक्टर सांसद महोदय जी कह रहे हैं, हुंकार भर रहे हैं, कितने सफल हो पाते हैं ऐतिहासिक रैली को कामयाब बनाने में। ये था आज का अपडेट प्यारे व्यूअर्स ग्रीन इंडिया बुलंदशहर मैरिज हॉल से। और अपना ख्याल रखिएगा, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ में। हिंदुस्तान जिंदाबाद।